सो नारुतो का मोस्ट पॉपुलर क्लैन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डोजो सुपानेरोर को छोड़ के जी हाँ नन अदर देन उचिया क्लैन का सिंबल सारिंगन का सेकंड लास्ट स्टेज या लास्ट स्टेज मांगेक्यो सारिंगन को कवर करने वाले हैं। और इसमें हर एक मांगेक्यो सारिंगन यूजर्स को तो कवर करना पॉसिबल है नहीं, और ना ही उनके स्पेशल एबिलिटीज को, जो जितना हो सके हम लोग उतना कवर करेंगे। एंड रेनेगन भी कवर नहीं होगा। और आज पहले अपन मांगेक्यो सारिंगन के बारे में पहले तो जानेंगे, जो चीजें अपन को सीरीज में एक्सप्लेन नहीं किया गया है वो चीजें, एंड उन मांगेक्यो सारिंगन्स को उनके पावर वाइज रैंक भी करने वाले हैं। पहले तो अपन लोग जान लेते हैं कि मांगेक्यो सारिंगन है क्या। तो जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि सारिंगन इवॉल्व होकर मांगेक्यो सारिंगन बनता है, एंड मांगेक्यो सारिंगन कुछ गिने चुने कैपेबल उचिया से अनलॉक कर सकते हैं। और जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि मांगेक्यो सारिंगन अनलॉक करने के लिए यूजर को एक ट्रॉमेटिक इनफ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और इसका ना एक जापानीज में कहावत भी है जिसे मैं तुम्हें इंग्लिश में सुना देता हूँ। दे आर नोटेड टू बी द हेवनली आईज दैट कैन सी द ट्रूथ ऑफ ऑल क्रिएशन विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। और जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल सारिंगन से मांगेक्यो लुक वाइज डिफरेंट होता है, जो टोमोए सील के द्वारा चेंज भी होता है। मीनवाइल अपने मांगेक्यो के अलग अलग पैटर्न अपने अलग अलग यूजर को रिजेंबल करता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक मांगेक्यो सारिंगन अवेक करने के लिए यूजर को अपने करीबी लोगों के पेन को विटनेस करना पड़ता है। यूजुअली डेथ ही पकड़ लो। और अपने उचियास के दिमाग के अंदर ये बात कभी घुसी ही नहीं कि अपने भाई बहन को अपने हाथ से नहीं मारना होता, अपने माँ बाप को अपने हाथ से नहीं मारना होता, यहाँ तक कि अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं मारना होता है अपने मांगेक्यो सारिंगन अनलॉक करने के लिए। क्योंकि मांगेक्यो सारिंगन अनलॉक करने के लिए तुम्हें एक ऐसा इमोशन चाहिए जो तुम्हें डीपली जाकर ट्रिगर करे। हाँ, मारती है तो भी हो सकता है तुम्हारा मांगेक्यो अनलॉक, लेकिन ये एक तरीका नहीं है, ये जेन्युइनली तरीका नहीं है। सपोज पकड़ लो तुम एक उचिया और तुम्हारे पास एक बेस्ट फ्रेंड है जिसे तुम एकदम भी पसंद नहीं करते हो, स्टिल वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है एंड तुम उसे मारते तो अपना मांगेक्यो अनलॉक करने के लिए, लेकिन तुम्हारा मांगेक्यो कभी भी अनलॉक होगा ही नहीं ना, जिसके लिए तुम्हारे पास फीलिंग्स नहीं है, तो क्या ही तुम्हें ट्रिगर करेगा। और इसी वजह से जब इटाची के सामने शिसुई पहाड़ से कूद कर जान दिया था, क्योंकि इटाची के लिए शिसुई एक बड़ा भाई था, बड़ा भाई से भी ऊपर था, इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि बाकी क्या मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा, क्योंकि ये एक रैंकिंग वीडियो है। तो लेट्स बिगिन द रैंकिंग एंड तो ये लिस्ट लॉजिकल वेज में बेस्ड है, क्योंकि इसमें अगर मेरा ओपिनियन हो तो कुछ भी हो जाए। मैं इटाची को नंबर 1 में ही रखता, तो अपने लिस्ट में 5th नंबर पे आता है इटाची उचिया। तो इटाची के सामने जब शिसुई पहाड़ से कूद के अपना जान दे दिया था, तब इटाची अननोइंगली अपना मांगेक्यो अवेकन कर लेता है, एंड उसके मांगेक्यो सारिंगन के एबिलिटीज है त्सुकियोमी एंड अमातेरासु। और इसी के साथ हमारे 6th नंबर पे आते हैं, आई मीन 4th नंबर पे आते हैं शिसुई उचिया। शिसुई ने प्रोबेबली सबसे पहले, यानी कि सबसे कम उम्र में मांगेक्यो को अवेकन किया है, एंड उसने उसके ही सामने उसके बेस्ट फ्रेंड को मरते हुए देखा था, तब जाके उसे ट्रिगर हुआ था एंड उसके मांगेक्यो अनलॉक हो गए थे। एंड उसके पास इटाची से भी ज्यादा पावरफुल केंजुत्सु है, यानी कि कोतो अमात्सुकी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। एंड शिसुई अगर इसे एक बार यूज कर ले तो 12 साल तक वो इसे यूज नहीं कर सकता है, अनटिल उसके पास डांसो जैसा हासिरामा सेंस होते तो वो कोतो अमात्सुकी में हर बार यूज कर सकता था, एंड प्रोबेबली वो इस लिस्ट में नंबर 2 पे भी होता। एंड इसके बाद 3rd नंबर पे आते हैं इंद्रा ओत्सुसुकी, द फर्स्ट सारिंगन होल्डर एंड उचियास का टेक्निकली परमपिता भी अपन लोग इसे बोल सकते हैं। इसने अपने ही 2 फॉलोअर्स के अंदर चाकू घुसेड़ के मार दिया था, क्योंकि इसे अपना मांगेक्यो अनलॉक करना था, क्योंकि अपने भाई को मारने के लिए उसके अंदर उतना पावर एंड कूदा तो था नहीं। और इसी वजह से इसका मांगेक्यो ना एकदम सेम टू सेम सासके जैसा दिखता है, और सासके जैसे अगर पावर तो इसे 5th में डाल देना, इटाची को 4th में एंड शिसुई को 3rd में रख लेना, क्योंकि इन दोनों का सुसानो भी सेम टू सेम है। और अपन लोग जैसा कि जानते हैं, सासके का मांगेक्यो सारिंगन का पावर एंड इंद्र के मांगेक्यो सारिंगन का पावर हमें कभी भी देखने के लिए नहीं मिला है। इसी के साथ 2nd नंबर पे आते हैं द कोस्ट ऑफ द उचिया, मात्रा उचिया। तो मात्रा एंड इजुना दोनों ने अपने करीबी लोगों को मार के अपने मांगेक्यो सारिंगन को अनलॉक किए थे, एंड मात्रा के मांगेक्यो सारिंगन की एबिलिटी जो है वो 3 से 4 सेकंड के टाइम को रिवर्स कर सकता है बैटल के दौरान, तो इसी वजह से वो 2nd प्लेस तो डिजर्व करता था। एंड द नंबर 1 इज टूटाजिलवालासिक ओबिटो उचिया, जिसे उचिया हैकर भी बोला जाता है, क्योंकि बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने मांगेक्यो सारिंगन के सहारे स्पेस टाइम में ट्रैवल कर सकता है, एंड खुद का अलग डिमेंशन भी है जिसे अपन लोग कामुई डिमेंशन के नाम पे जानते हैं, और काकासी का वाला आई भी इसका ही है। सो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन मांगेक्यो एंड इटर्नल मांगेक्यो सारिंगन। सो दैट्स हाउ इट इज। सो रुको, अगर तुम लोग इतने दूर वीडियो देख लियो और थोड़ी देर देख लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो नारुतो रोस्ट के ऊपर होने वाली है।
उसमें तुम्हें उतना भी रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फैमिली फ्रेंडली होगा एंड उतना भी ब्रूटल नहीं होगा। उसमें मैं बता देता हूँ साकुरा, नारुतो एंड सास्के को मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा रोस्ट किया हूँ एंड डांसो को भी थोड़ा सा कर दिया हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के लिए भी तो बचाना पड़ेगा। और एक कारण है क्योंकि मैं 2 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ना एक बंदा वीडियो बनाता था, वीडियो नहीं बनाता था, वो एकदम यूजलेस था वीडियो बनाने में, लेकिन मेरा थोड़ा सा मेंटल हेल्प कर देता था। और इसी वजह से अपन अभी तक एंटाई देख के काम चला लेते। जस्ट अ जोकिंग पार्ट गाइस। अगर तुम ये कहावत सुने भी हो तो भी अच्छा है, अगर नहीं भी सुने हो तो मैं बता देता हूँ कि मैं नहीं बनाया है, कि अपने पेंट के अंदर के साग के बारे में हमें तक नहीं पता चलता है जब तक ना अपन लोग बड़े हो जाए। और इसी वजह से अपन के घर के अंदर के धोखेबाज के बारे में भी तब तक नहीं पता चलता जब तक ना हम लोग मैच्योर हो जाए। और मैं मैच्योर हो गया था, इसलिए मुझे पहले से ही पता था कि वो धोखा देने वाला है, और इसी वजह से सायोनारा। वो बंदा ना सब्सक्राइब ना करके और लाइक ना करके स्क्रॉल मारा, साकुरा का श्राप है, जिंदगी में साकुरा मिलेगी तुमको।